छोटा बंदर खिड़की की सिल पर झुककर बाहर के दृश्य का आनंद ले रहा था। अचानक माँ पीली गाय का हाथ पकड़कर दिखाई दी और छोटा बंदर इसे भी देख रहा था। माँ गाय को चराने जा रही है। कल माँ के चोटिल होने की घटना को याद करते हुए छोटा बंदर बहुत चिंतित है। यह नहीं जानता कि माँ की चोट कितनी ठीक हुई है। फिर गठबंधन के रूप में बाहर भाग गया और स्थिति की जांच करने लगा। यहाँ तक कि अपने कपड़े ठीक से पहनने का समय भी नहीं मिला। ये देखा जा सकता है कि वह माँ की कितनी परवाह करता है। जैसे ही माँ दरवाजा बंद करने वाली थी, छोटा बंदर उसकी बाहों में दौड़ गया। छोटे बंदर को जल्दी से दौड़ते हुए देखते हुए इसने माँ को बहुत छू लिया। वास्तव में माँ की चोटें वैसे भी गंभीर नहीं थी। एक रात की आराम के बाद वह लगभग ठीक हो चुकी थी। माँ छोटे बंदर को कपड़े पहनाते समय उसे समझा भी रही थी। बंदर बोल नहीं सकते, लेकिन ये समझ सकते हैं कि माँ क्या कह रही है। फिर वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह अपनी माँ की बातों के बारे में सोचता रहा। उसके विचार में सब कुछ स्पष्ट था। चोट इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। उसे याद है कि पिछली बार जब उसकी उंगली घायल हो गई थी तो उसे ठीक होने में कई दिन लग गए थे। जितना वह सोचता गया उतना ही चिंतित होता गया। तो उसके मन में माँ को खोजने का विचार आया। जंगल में जाने से निश्चित रूप से कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए उसने अपने कपड़े उतार दिए और बाहर काम करने के लिए कपड़े बदलने का फैसला किया। छोटा बंदर वास्तव में बहुत चालाक हो गया है। भले ही किसी और की मदद न मिले, वो आसानी से अपने कपड़े बदल सकता है। इसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। बाहर मौसम बहुत गर्म था, इसलिए उसने अपनी पसंदीदा सन हैट पहन ली। जब उसे याद आया कि मम्मी बिना पानी की बोतल लिए बाहर गई हैं, तो वह सीधे रसोई में चला गया। फिर उसने फ्रिज खोला और फ्रिज से एक बैग रैम्बूटन निकाला। इन ताजे ठंडे फलों से गर्म मौसम का सामना करना आसान हो जाएगा। छोटा बंदर जल्दी से रंबूटान उठाकर आंगन में दौड़ गया और उसे अपनी छोटी ट्रॉली में रख दिया। फिर वह अपने अच्छे दोस्त बकरी के पास चला गया। चूंकि मम्मी बड़े पीले बैल को लेकर हरे आड़ू खाने बाहर गई हैं, बिल्कुल भी बकरी को अकेला नहीं छोड़ेगा। बकरी को बाहर ले जाने से वह एक बार भोजन कर सकेगी। माँ हमेशा रस्सी को इतनी कसकर बांधती है कि छोटा बंदर इसे खोल ही नहीं पाता। यहाँ तक कि उसने इसे अपने दांतों से खोलने की कोशिश की। एक समय में इसे केवल थोड़ा ढीला किया जा सकता है। सौभाग्य से छोटा बंदर बहुत दृढ़ निश्चयी है। आधे घंटे के बाद अंततः लगाम को खोल दिया गया। इस क्षण न केवल छोटा बंदर बहुत उत्साहित था, बल्कि सबसे खुश बकरी भी थी। हर बार जब मैं छोटे बंदर के साथ बाहर जाता हूँ तो मेरा पेट घोल और भरा हुआ हो जाता है। इससे वह तुरंत बाहर जाने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। लेकिन छोटे बंदर के पास अभी भी कुछ स्वार्थ था। वह बकरी को गलियों में नहीं ले जाना चाहता था, जो बहुत शर्मनाक होता। सिर्फ बकरी की पीठ पर छोटी गाड़ी लगाकर और बकरी की गाड़ी चलाकर ही उसकी वीरता दिखा सकता है। माँ के गाय चराने की जगह पर जाने वाला छोटा बंदर भी जानता है कि माँ ने जाने से पहले उसे वहीं पास के छोटे जंगल में बताया था। एक छोटा बंदर एक गाड़ी चला रहा था जिसे एक बकरी खींच रही थी और बंदर बहुत तेजी से भाग रहा। शायद वह सबसे स्मार्ट लड़का है जिसने सभी का ध्यान खींचा। वो लगभग जंगल में पहुंच गया था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। यहाँ तक कि कोई परिचित भी नहीं जिसने वह शो ऑफ कर सके। अच्छी बात यह है कि उसने माँ को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया। इस समय माँ बड़ी पीली गाय को जंगल में खाना खिलाने ले जा रही है। छोटे बंदर के आने पर माँ को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे अपने बारे में चिंतित छोटे बंदर के स्वभाव के कारण बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन माँ को जो उम्मीद नहीं थी वह यह कि छोटा बंदर न केवल आया बल्कि कुछ ठंडी लाल रंबूटान भी साथ लाया। यह न केवल बर्फ में कोयला भेजने जैसा था, बल्कि माँ से भी अधिक विचारशील था। छोटा बंदर हमेशा माँ के बारे में सोचता रहता है, कभी भी किसी भी इनाम की उम्मीद नहीं करता, बस माँ के पास रहकर उसकी रक्षा करना चाहता है। वह वास्तव में बहुत समझदार है। ये दिल को छू लेने वाला है। उम्मीद है कि भविष्य के दिन अच्छे होंगे, वह थोड़ा खुश हो सके और कम चिंतित हो। मैं एक छोटा बच्चा हूँ। अगली बार मिलेंगे।